ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे क्लास 12वीं की बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो तक अंत तक बने रहे। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इसमें से आपको 15 नंबर कन्फर्म है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बता रहा है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है तो किसके द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थर्मस अक्टोवाटिकर्स से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन आईडीटी का साधन नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रतिबंधन एंजाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं। अगला में क्या बोल रहा है, न्यूरिकिल्स अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 5वीं में क्या बोल रहा है, पीसीआर तकनीकी के दौरान डीएनए से प्रोजाइमस के बांधने की क्रिया कहलाती है। तो जो क्या होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तपानुशीतन। चलिए ऑप्शन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, बहुत ही वीवीआई दोस्तों क्वेश्चन है, आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो निम्न में से कौन सा प्रमुख कूट है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एजीएम जीयूजी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को बोलते हैं, क्या बोला है, टाइप्लास्टिमिड निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसके प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही दोनों हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगले को बोलते हैं। 9 में क्या बोल रहा है, GATTC निम्नलिखित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है। तो इसका जो ऑप्शन सही ए हो जाएगा, इको अड़ाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में क्या बोल रहा है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है। तो इसका कार्य जो है डीएनए की प्रौधीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या बोल रहा है, बहुत ही दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ लेना है तो मेरे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप में आपको पीडीएफ दिया जाता है प्रतिदिन। चलिए क्वेश्चन क्या है, जैव रिएक्टर क्लोनित परिस्थिति में क्या कार्य निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सही, माध्यम भी, जीव भी और उत्पाद भी। ये ऑप्शन तीनों सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 12 में क्वेश्चन बोल रहा है, स्थितिक जीन की बहुलकीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसका जो है आपको पीसीआर के द्वारा कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, एएमपी जीन किसके प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। इसका जो प्रतिजैविक में, ऑप्शन सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहा है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप जीन गन का कर सकते हैं, माइक्रो पिपेट का कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन सी सही है, दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहा है, किसी भी संख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। वो जो आपको कहलाते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, जीन प्रवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, पुनर्योगी डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है। तो ऑप्शन सही डी हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन सही हो जाएगा। मैं अगर आप हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है 17 में, जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है। तो वो जो ऑप्शन नंबर सी सही है, संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 में क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था। तो ऑप्शन डी रोजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है,
फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? तो एक परजीवी टमाटर है। ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, सर्वप्रथम क्लिनिक जिन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, एडिसोनिस डोमिनेंस की कमी से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले के 21 में क्या बोल रहा है, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। तो एंटीसेंस आरएनए के द्वारा होता है, छोटी व्यक्तिकारी आरएनए के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 22 में बोला कि आणविक तकनीकी जिसमें किसी इच्छित जीनों अनेकों इनविट्रो संश्लेषित की जात कहलाती है। तो कौन होगा, पीसीआर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बोलती है। क्या बोल रहा है, जीवन की कोशिका विभाग को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य विद्युत एवं अन्य अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त है? तो आपका होगा ऑप्शन ए सही, लाइसोजाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। 24 में क्या बोल रहा है, ऊतक संवर्धन प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका उत्तर बी सही हो जाएगा, ऊतक संवर्धन विभिन्नताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। 25 में क्या बोल रहा है, बैक्टीरियोफाइजेज मार देता है। वो होगा ऑप्शन सी सही, बैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 में क्या बोला जा रहा है, ब्रेड बनने में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? तो होता है एस सीरीवाइसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 में क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा जैव उत्तोलन धान के खेत में उपयोग होता है? तो होता है साइनोबैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 में क्या बोल रहा है, इकोली के लेक्टोप्रियोन के प्रेरक अणु एक रासायनिक प्रकार है। तो होगा आपको डाइसैरीराइड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। 29 में क्या बोल रहा है कि बी माइनस डी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन्स में बेस में कितने प्रेस होते हैं? तो होता है बाबू 10, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, जीवाणु में पाया जाता है। तो आपका प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए दोनों, तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को 31 को बढ़ते। 31 में क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्न में कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन है? तो आपका इनमें से सभी है, क्योंकि ए भी है और ए भी सब है, इनमें से सभी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को बढ़ते। क्या बोल रहा है, 32 में बोल रहा है कि निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है? तो आपका ए तथा जी में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को बढ़ते। 33 में क्या बोल रहा है, गोल्डन राइस में पाया जाता है तो विटामिन ए पाया जाता है, तो सबको मालूम है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को बोलते हैं, टाइप्लामिटी में पाया जाता है। तो इसका जो है जो ऑप्शन सही बी हो जाएगा, एप्रोबैक्टीरिया और ट्यूमीफेरिसेस में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एंजाइम का स्रोत है तो ई कोली। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को बढ़ते हैं। ऑप्शन इसका बी सही है। 36 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डीएनए को देखने में प्रयोग किया जाता है तो होता है इथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहा है, आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो होता है तंबाकू का होता है, या सॉरी में तंबाकू लिखा गया है, टाइपिंग में गलती हो जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, इनमें से कौन पीसीआर जरा है? तो इनमें से सभी है, निष्क्रियकरण, क्या है ये, तापनशीलन, विस्तार। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 39 में क्या बोल रहा है, काओ को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? तो होता है काइटिनेज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। 40 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो होता है फाइब्रोइन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 41 में देखते हैं क्या है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। डीएनए की द्वितीय वैलीयकरण संरचना किस कारण से होती है? तो होते हैं हाइड्रोजन बंधन के कारण। तो ये पीडीएफ बाई संजीव सर, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। मात्र आपको 99 में दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ होगा, या 10वीं हो या 12वीं, उससे मतलब नहीं है, आपको दिया जाएगा। एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आपको 10वीं हो या 12वीं हो, टेंशन नहीं लेने की बात। मात्र आपको 99 में देख लीजिए। ये 10वीं 12वीं संजीव सर का जरूरी दिमाग में आपको असर करेगा। और 400 प्लस नंबर आएगा। अगर मेरा पीडीएफ पूरा अगर आप पढ़ लीजिए, पूरा से याद कर लिए, तो आपको 400 प्लस कोई नहीं छीनेगा। मैं ये गारंटी आपको देता हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।